Hello everyone, hope you all are doing great. So here is a new spread. This is about your current love. ठीक है, जो भी आपका रिलेशनशिप है उस करंट लव या करंट रिलेशनशिप के ऊपर ये स्प्रेड है. ठीक है, वी विल सी कि आपके इस रिलेशनशिप की क्या एनर्जी है और इस रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर आगे रहेगा. तो फर्स्ट कार्ड हम निकाल रहे हैं वो आपके पर्सन के लिए है कि आपका पर्सन आपके लिए क्या फील करता है. सो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है. तो मतलब सबसे पहले अगर हम कार्ड देखते हैं तो इट लुक्स लाइक योर एडवेंचर लविंग पर्सन. ठीक है, तो आपके पर्सन को ये बात आपके बारे में बहुत अच्छी लगती है कि आप बहुत एडवेंचरस हो. ठीक है, आपको नई नई चीज़ें करना पसंद है एंड ऑल्सो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत फोकस्ड हो अपने करियर पे या जो भी आप करते हो उसमें आप बहुत फोकस के साथ करते हो. प्लस देयर इज़ वन थिंग अबाउट यू इज़ दैट यू डोंट लाइक इंटरफेरेंस. ठीक है, आपको बार बार कोई बोले ना ये काम ऐसे कर लो या ये चीज़ ऐसे सही रहेगी तो वो आपको बहुत इरिटेट कर देता है. और ये आपके पार्टनर बहुत अच्छे से आपके बारे में जानता भी है और अप्रिशिएट भी करता है आपके इस कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लस इंडिपेंडेंट नेचर को. ऑल्सो आप प्रिवेसी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देते हो. मतलब ना ही आप इंटरफेयर करते हो और ना ही आपको पसंद कि आपको हर बात पे क्वेश्चन किया जाए, इंटरफेयर किया जाए. तो दिस इज़ व्हाट योर पर्सन थिंक्स अबाउट यू. यू आर सच टाइप ऑफ पर्सन, राइट. और उनकी इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन की. तो वी हैव अ किंग ऑफ पेंटिकल्स कार्ड विच शोज कि ही वांट्स टू हैव अ वेरी लॉन्ग एंड स्टेबल रिलेशनशिप विद यू. वो कोई जल्दबाजी नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में. कोई कहते ना एकदम हरी करो, जल्दबाजी में डिसीजन लो, नहीं. वो स्लोली आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं एंड आपके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं. ऐसा रिलेशनशिप जहाँ पर फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी हो. तो वो आपकी वजह से भी शायद अपने करियर पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे क्योंकि वो नहीं चाहते इस रिलेशनशिप में आगे जाके उनकी वजह से आपको कोई प्रॉब्लम हो. तो येस, ही इज़ वेरी पॉजिटिव. वो आपके साथ बहुत आगे तक जाना चाहते हैं, एक लॉन्ग टर्म एंड स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं. क्या होगा वो हम आगे देखेंगे. वट यू वॉन्ट, आपको क्या चाहिए इस रिलेशनशिप से. तो वी हैव अ नाइट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड. तो यू रियली वॉन्ट अ समवन हु इज़ वेरी मेच्योर. ठीक है, अ पर्सन अगेन जैसे आपका पर्सन है जो बहुत जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना चाहता, बहुत जल्दबाजी में नहीं है, इट्स नॉट इन अ हरी. ठीक है, इम्पल्सिव ना हो. वही आपको भी चाहिए कि आपका पर्सन हो वो एक थोड़ा मेच्योर हो, जिसमें थोड़ा ठहराव हो, बहुत इम्पल्सिव ना हो और हु एक्चुअली वैल्यूज़ द पीपल, वैल्यूज़ द रिलेशनशिप. ठीक है, जो काम करे ना, जो भी करता है थोड़ा एक मेच्योर बिहेवियर दिखाए. और ये भी हो सकता है कि आप दोनों में थोड़ा एज डिफरेंस भी हो सकता है. मे बी आपका पर्सन जो है वो आपसे थोड़ा सा, अगर मैं एज डिफरेंस कहूँ तो बड़ा है होने का मतलब ये नहीं सिर्फ 1 और 2 ईयर्स का, थोड़ा 5-7 ईयर्स का एज डिफरेंस के चांसेस हैं, राइट. अगर लेट्स से अगर ये रिलेशनशिप ऐसे भी जहाँ पे अभी आपकी एंगेजमेंट हुए तो भी ये हो सकता है कि थोड़ा सा एज में या तो बड़ा होगा, नहीं अदरवाइज वो बहुत मेच्योर टाइप पर्सन होगा. तो जैसा आप चाहते हो वैसे ही. एंड आपको ये भी चाहिए कि वो पैसे के पीछे भागने वाला ना हो लेकिन करियर को पैसे की वैल्यू करने वाला हो. एंड ये पर्सन ऐसा ही है भी जो अपने पैसे की वैल्यू करता है, ऐसे फिजूल खर्ची नहीं करता, मनी माइंडेड नहीं है, बट ही नोज द वैल्यू ऑफ मनी एंड ही नोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी इन द लाइफ एंड ही वैल्यूज इट वेरी वेल. आपके पर्सन क्या चाहता है इस रिलेशनशिप से. तो ही एक्चुअली वॉन्ट्स टू वीक 6 ऑफ वॉन्ट्स विच शोज मैरिज, विच शोज सक्सेस, विच शोज कि वो आपका अपनी हर सेलिब्रेशन, अपनी हर सक्सेस, सब कुछ आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है. इनफैक्ट वो जब आपके साथ होता है उसको लगता है लाइफ इज़ अ सेलिब्रेशन, लाइफ इज़ लाइक इज़ गोइंग रियली वेल. ही फील्स वेरी हैप्पी, बहुत खुश होता है और वो चाहते हैं पूरी लाइफ ऐसे रहे, वो आपके साथ आगे रहना चाहता है. 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखाते हैं कि वो आपके साथ शायद सब कुछ शेयर करता होगा. जब भी कुछ अच्छा हो या बुरा दोनों शेयर करता है. जब भी कुछ अच्छा होता है तो उसका क्रेडिट भी वो आपको देते हैं. उसको लगता है कि आप उसकी लाइफ में एक लकी चार्म की तरह हो. तो येस, वो लॉन्ग टर्म तो चाहता है. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि शायद आपके साथ कहते हैं ना आपके मैरिज के लिए, या फिर वो चाहता है कि आप दोनों का कुछ के ना मे बी देयर इज़ इवेंट दैट यू वांट टू अटेंड टुगेदर, या हर इवेंट में वो आपके अपने साथ रखना चाहता है लाइफ में. ठीक है, तो अपनी हर सक्सेस में, अपनी हर अचीवमेंट में वो आपको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहता है. आप दोनों को साथ में क्या लेकर आता है. तो वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स. तो हमने पहले देखा था कि यू आर वेरी एडवेंचरस पर्सन. यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स क्या शो करता है कि
ट्रैवलिंग को शो करता है, गोइंग आउट को, मूविंग आउट, नई नई चीज़ों को एक्सपीरियंस करना। तो आप दोनों का ये कुछ ऐसा फीचर है जो दोनों को साथ लेके आता है। योर पर्सन इज नॉट वेरी एडवेंचरस टाइप बट इज मेच्योर। एज सच नहीं है कि वो यू कॉल हिम एन एडवेंचर पर्सन, बट ये पर्सन ऐसा है जो नई चीज़ एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। आपके लेवल का नहीं है एडवेंचरस, बट येस ही टू लाइक। सो ये जो चीज़ है ना ट्रैवलिंग वाली, गोइंग आउट, नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नई नई जगहों पे जाना, साथ में कुछ नया ट्राई करना, ये आप दोनों को साथ लेके आता है। एंड ऑल्सो कि जो ट्रैवलिंग के साथ साथ है ना अपनी लाइफ में कुछ क्रिएटिव करना, अपनी लाइफ में भी कुछ नया करना। मतलब हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन उसको नए तरह से करना या कुछ नया अपनी लाइफ में इंक्लूड करना, हमेशा कुछ नया एक्सपीरियंस करना, दिस इज़ व्हाट ब्रिंग्स यू टुगेदर। आपके रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन भी करता है क्योंकि इस मामले में आप दोनों सेम पेज पर हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, दोनों वो चीज़ साथ में इंजॉय करते हो, अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर करते हो, एक्सपीरियंसेस की वजह से नए एक्सपीरियंसेस भी क्रिएट करते हो जो आप दोनों को बॉन्ड को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। नाउ दिस कार्ड विल टेल यू कि व्हाट पुल्स यू अपार्ट। ऐसा क्या है जो आपके रिलेशनशिप में इश्यूज क्रिएट कर रहा है या कर सकता है, ठीक है। तो मिसअंडरस्टैंडिंग या मिसकम्युनिकेशन आपकी लाइफ में इश्यूज क्रिएट कर सकता है। अब यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, जब भी आपको लगता है ना कि नहीं मैं हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी, ठीक है। क्यों बताना, क्यों परेशान करना सामने वाले को। सामने वाले को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है कि आप अकेले किसी प्रॉब्लम में यू सफरिंग, अकेले ही उसको झेल रहे हो, आप बता नहीं रहे हो, आप स्ट्रेस में हो एंड यू आर नॉट शेयरिंग विद अदर पर्सन। तो वो जो मिसकम्युनिकेशन होता है या नो कम्युनिकेशन होता है या आप प्रॉपरली बात नहीं कर पाते हो या अपनी बातें शेयर नहीं करते हो, वो ही एक चीज़ है जो आपके लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। ये जनरली तब होता है जब या तो आप या आपका पार्टनर बहुत स्ट्रेस में होते हैं, ठीक है, वो आपको नहीं परेशान करना चाहते या फिर कुछ ऐसा होता है जो पूरी तरह से डिस्कस कभी कभी नहीं कर पाते हैं। तो वही एक है, या तो हो चुका है या ये हो सकता है आगे जाके जो आपकी लाइफ में या आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। इट्स बेटर यू शेयर एवरीथिंग, परेशान हो, खुश हो, जो भी हो, साथ में बात करके सॉर्ट आउट करो। और आप जो दोनों हो ना वो ऐसे हो कि जस्ट लाइक कि आपका पार्टनर स्पेशली ऐसा है कि जब आप परेशान होते हैं ना तो वो आपकी परेशानी पे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, वो उसकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है वो उसको इग्नोर कर देता है। तो इसी वजह से शायद आप ज़्यादा शेयर नहीं करते हो, तो उसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा। यही है जो रिलेशनशिप में इशू क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज आई डोंट सी एनीथिंग। मिसकम्युनिकेशन अगर बहुत लॉन्ग टर्म का, अगर आपका बहुत कम बात होगी तो भी इशू होता है, क्योंकि आप लोग का चाहे आप जहाँ पर भी हो कुछ भी करो बट बात आपकी रेगुलर होती रहे, ठीक है। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। सो वी सी कि एस ऑफ कप्स विच इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, लव का कार्ड है, इमोशन का कार्ड है। तो क्या दिखाता है आपके रिलेशनशिप की जो एनर्जी ना हमेशा दे समथिंग न्यू, हमेशा आप दोनों एक दूसरे के लिए सरप्राइज कुछ ना कुछ नया प्लान करते रहते हो जो और आपके रिलेशनशिप को हमेशा कहते हैं एक एनर्जी उसके अलाइव रखता है। कुछ आप एक्सपेक्ट नहीं करते सामने वाले ने, मतलब हमेशा कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड आप एक दूसरे के लिए करते रहते हो, कुछ प्लान्स ऐसे बनाते रहते हो, कहीं ऐसे एडवेंचर करते रहते हो, कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस करते रहते हो जो आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी को बहुत पॉजिटिव, बहुत अलाइव और एक कहते हैं ना एक न्यू रिलेशनशिप की एनर्जी, एक न्यू रिलेशनशिप वाइब्स हमेशा आपकी वो मेंटेन रखता है। एंड बहुत हाई एनर्जी है आपके रिलेशनशिप की, वेरी and you people are very connected with each other, right? It shows a connection is very strong. What is hidden? सो बेसिकली वी डो हाई प्रिस्टेस का कार्ड है विच शोज इंट्यूशन का कार्ड है। तो ऐसा लगता नहीं है आपके बीच में हाई प्रिस्टेस अगेन शोज कि यू नो ईच अदर रियली वेल, राइट। ऐसा लगता नहीं कुछ हिडन है आप दोनों के बीच में, आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। इस रिलेशनशिप में आगे क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो भी आप लोगों को जानते हो। इनफैक्ट जब आप दोनों एक दूसरे के साथ होते हो तो ऐसा लगता है कभी कभी कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं है, पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर सो वेल। तो दिस आई डोंट सी एनीथिंग हिडन, ठीक है। इफ स्टिल देयर इज समथिंग हिडन आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आपका रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। तो वी हैव अ 8 ऑफ कप्स कार्ड हियर, ओके। सो 8 ऑफ कप्स बेसिकली बोलता है कि आप इस रिलेशनशिप में तभी आगे बढ़ोगे जब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात नहीं आती है। तो यहाँ पे फैमिली थोड़ी आ जाती है। लाइक सी इस रिलेशनशिप में हमें आगे दिख रहा है कि इट्स अ न्यू बिगिनिंग, आपके रिलेशनशिप आगे ग्रो करेगा, स्टेबल है, आपका पार्टनर भी चाहता है, आप भी चाहते हो, ठीक है। बट बीच में इश्यूज आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, फैमिली के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, ठीक है। हो सकता है बीच में नो कॉन्टैक्ट भी आपका हो, उसके बावजूद भी अगर आपका कोई पास्ट रहा है आपका या आपके पार्टनर का, पहले तो आप लोगों को उससे मूव ऑन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग,
इस रिलेशनशिप में आगे बढ़कर, ठीक है, एक रिलेशनशिप को नए तरह से स्टार्ट करने के लिए आपको अपना जो होता है ना एक बहुत चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा, ठीक है, बहुत चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा, बहुत चीज़ें ऐसी आएंगी जो इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अगर आप उन चीज़ों को इग्नोर करके या फिर उनको बैलेंस करके आगे बढ़ते हो तो येस यू हैव अ न्यू बिगिनिंग इन दिस रिलेशनशिप, और उसके बाद आपके रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं आ सकता। बट अगर वो चीज़ें आपकी अफेक्ट कर गई, वो कुछ भी हो सकता है, आपके दोनों का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन, एज सच वी डोंट सी एनी थर्ड पर्सन इन द रिलेशनशिप, बट आगे जाके कोई प्रॉब्लम तो हो सकती है। एंड जो सबसे ज़्यादा चांसेस है वो फैमिली की तरफ से हो सकते हैं। हाई प्रेस्टेस कार्ड भी दिखाता है यू अंडरस्टैंड ईच अदर, और आप दोनों को एक दूसरे के इश्यूज पता है, प्रॉब्लम्स पता है, रिलेशनशिप में क्या आ सकते हैं, ठीक है। सो वो एक रीज़न सिर्फ है जो रिलेशनशिप गोना बी सक्सेसफुल, ठीक है, प्लीज़ अंडरस्टैंड। रिलेशनशिप तो सक्सेसफुल होगा बट उसमें डिले ज़रूर हो सकते हैं। एक स्टेबल रिलेशनशिप में कमिटेड, कहते हैं ना, एक रिलेशनशिप को कमिटमेंट देने में, मैरिज तक लाने में, क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ दैट फैमिली या बिकॉज ऑफ सम मिसअंडरस्टैंडिंग, उसको आपको क्लियर करके चलना है। वो बीच में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन आ सकती है। लास्ट कार्ड आपका गाइडेंस का निकाल लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर दिस रिलेशनशिप। तो वी हैव दिस द टॉवर का कार्ड, ठीक है। अगेन इफ देर इज समथिंग, ठीक है, जो अभी तक आपने डिस्कस नहीं किया है या आपके पार्टनर ने आपसे डिस्कस नहीं किया है, कुछ ऐसा ज़रूर हो सकता है, वही एक प्रॉब्लम आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकता है, शॉक कर सकता है। बट अगेन वो जो भी होगा, जो भी है, जो डिस्कस नहीं हुआ है, या तो फैमिली के बारे में है, या पास्ट के बारे में है, करियर के बारे में, या अपनी खुद की पर्सनालिटी के बारे में भी हो सकता है। जब वो चीज़ें बाहर आएगी तो एक बार ज़रूर आपको परेशान ज़रूर करेगी, बट वो आपको एक नई डायरेक्शन भी देगी। तो ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, ये आपको आगे के 6 to 8 मंथ्स में पता लग जाएगा। अकॉर्डिंगली रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा, बट बीच में प्रॉब्लम तो आएगी, और वो प्रॉब्लम बड़ी भी हो सकती है। उस टाइम पे आपको ऐसा भी लग सकता है कि एवरीथिंग इज ओवर। बट अगेन आई एम सेइंग, इफ यू वांट कुछ प्रॉब्लम ना आए तो प्लीज, जहां हमने देखा ना आप दोनों के बीच में कुछ हिडन नहीं है, बट देयर इज स्टिल समथिंग हिडन, जो आप लोग आपको लग रहा है, आपके पार्टनर लग रहा है कि वी आर ट्रांसपेरेंट विद ईच अदर, बट आप एक बार और सोच लो, कुछ ऐसा है तो नहीं जो आपने ट्रांसपेरेंट रखा तो है, आपको लग रहा है कि बताने की जरूरत नहीं है कि ये आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो एक छोटी सी बात भी इंपॉर्टेंस, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर कि देयर इज नथिंग हिडन, ठीक है, कुछ भी बात ऐसी ना हो जो बाद में आके इशू क्रिएट कर सके। बट अगेन आई सी रिलेशनशिप इज गोना बी वर्क, ठीक है, रिलेशनशिप काम तो करेगा, बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम या बहुत बड़ा एक तूफान जिसे कह सकते हैं ना, बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसी आ सकती है, उसको अवॉइड आप बिल्कुल कर सकते हो, ओनली बैठ के बात करके, ठीक है। अगेन सक्सेसफुल है, बिल्कुल है, और क्यों है सक्सेसफुल, ये 6 to 8 मंथ्स में आपको समझ में आ जाएगा कि रिलेशनशिप तो सक्सेसफुल होगा, बट बीच में ये इश्यूज तो आएंगे। सो टू क्लेम दिस रीडिंग यू कैन राइट लव इन द कमेंट सेक्शन, और आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस रहा, कितना आपने रेजोनेट किया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर।